बहुत बड़ा खुलासा हजरत मोहतरम फादरलैंड ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हार सकता है। अब आप कहेंगे रजा भाई ये तो नहीं बोल सकता कोई। देखिए, दुश्मन का अखबार है और दुश्मन के अखबार ने आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स का जो चीफ है, इजराइल फौज का जो चीफ है, उसका स्टेटमेंट छापा है। जमीर जिसका नाम है, जामिर जो आईडीएफ का चीफ है, उसने वार्निंग दी है कि हम पूरी तरह से गिर सकते हैं, हमें मैन पावर की कमी हो रही है। यानी इजराइल की फौज में जाहिर सी बात है, ये खबरें हमारे पास पूरे साल आती हैं कि कमी हो रही है, फौज में कोई भर्ती नहीं होना चाहता, इजराइल के लोग फौज में शामिल नहीं होना चाहते। और देखिए दोस्तों, अब आईडीएफ के चीफ जमीर ने कबूल किया है और छापा भी इजराइल के अखबार ने है। अपनी आंखों से देखिए, फादरलैंड के मानने वालों तक जरूर पहुंचाइए इस रिपोर्ट को कि देखो, जिसके साथ तुम खड़े हो जाते हो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। एंड वो अबे आराम से टट्टी पेशाब खाओ, मौज करो, तुम्हें क्या लेना इजराइल जीत रहा है कि ईरान हार रहा है। अच्छा खासा इजराइल जीत रहा था, दबा दबा के, मतलब एकदम मिसाइलें दाग रहा था यार, क्या वाह। अब देखो तुमने सपोर्ट कर दिया, बेड़ा गर्क। अबे आईडीएफ का चीफ बोल रहा है कि हमारी फौज कोलैप्स हो जाएगी, हमें मैन पावर की कमी हो रही है। इतना ही नहीं, जो इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है लैपिड, उसने कह दिया है कि नेतन्याहू ने हमें फंसा दिया है। नेतन्याहू ने बिना प्लानिंग करके चारों तरफ, कई तरफ जंग छेड़ दी है। लेबनान से, हिजबुल्लाह से, इधर हमास लड़ रहा है, उधर ईरान से लड़ना पड़ रहा है और हम बहुत कमजोर हो सकते हैं। और दोस्तों सोच नहीं सकते, यहूदी आतंकवाद कह दिया इसने। आप देख, गोदी मीडिया जिंदगी में नहीं दिखाएगा क्योंकि ये उनके प्रोपेगेंडे में शामिल नहीं होगा। इजराइल का अखबार है, जरा देखिए, इसने कह दिया ज्यूस टेररिज्म हमें बंद करना होगा वेस्ट बैंक में। यानी वेस्ट बैंक में जो इजरायली लोगों को अलाउ कर रखा है नेतन्याहू ने, जो वहां जाके कब्जा कर रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनके जमीनों से उनको खदेड़ कर उन पर कब्जा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री देखिए, दो तमाचों पे लाइन में आ गया, कह रहा है हमें ज्यूस टेररिज्म खत्म करना होगा वेस्ट बैंक से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, यही होता है जब हैदर की तलवार चलती है तो मरहब के टुकड़े होते हैं। सारे अब इजराइल के टॉप नेताओं के बयान आड़े टेढ़े हो गए हैं, सब लंगड़े लूले हो गए हैं, सब अब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट है। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी फौज कमजोर पड़ जाएगी, हमें ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भारी मात्रा में इजराइल की फौज में शामिल करना होगा। जबकि ऑर्थोडॉक्स यहूदी सड़क पर इजराइल में 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम आईडीएफ में शामिल नहीं होंगे। तो भाई साहब, फादरलैंड की तो मैं कहना चाहता हूं, ये जो भारतीय यहां बहुत उछल रहे थे हिंदुत्व संगठन वाले, एक स्पेशल जहाज नेतन्याहू भेजे और मोदी जी को जो पट्टा पहनाया था, जो इतना बड़ा लोहे का मेडल, अब मोदी से कहें कि भारत के अंधभक्तों को, अपनी पार्टी के लोगों को इजराइल भेजो, फौज की कमी हो रही है। गोप गोप। इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और वो इजराइल के अखबार ने छापी है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू की सरकार को डर है कि इजराइल की सरकार का इन्फ्लुएंस अब ट्रंप पर नहीं है। ट्रंप को एहसास हो चुका है कि नेतन्याहू के चक्कर में वो फंस गया है, लिहाजा ज्यादा लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी वो ईरान से डील कर लेगा। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अपनी आईडीएफ से कह दिया है कि जल्दी जल्दी करो, जो करना है, जितने बड़े हमले कर सकते हो करते रहो। मिडिल ईस्ट, अमेरिका, जर्मन, तमाम अखबारों के फ्रंट पर क्या छपा है? सब अखबार लिख रहे हैं कि जो इमेज थी एयर स्ट्राइक की, हवाई ताकत की, ये शायद मैंने कल अपनी एक रील में बोला था, हाँ, कि अमेरिका की हवाई ताकत की ईरान ने हवा निकाल दी है। जो इमेज बनी थी सुपर पावर की, वो खत्म कर दी है। हजरात, इजराइल का ये फौजी लेबनान की सरजमीन पर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए वहां पर हमले कर रहा था। इजराइल हमले ही कर रहा है लेबनान में। हिजबुल्लाह ने अपने टैंक से मिसाइल दागी, टैंक मिसाइल, टैंक का गोला, और वो टैंक का गोला आया और इजराइल के इस
फौजी को चूम लिया। अब बस जब मिसाइल और टैंक का रॉकेट किसी को चूम ले तो फिर वो किसी को चूमने लायक थोड़ी होता है, फिर तो वो सीधा, समझ रहे हो? तो जी हाँ, तो हिजबुल्लाह पूरी ताकत से लड़ रहा है। जैसा ईरान ने कहा था कि हिजबुल्लाह पहले से ज़्यादा जिंदा हो गया है। हजरात, देर रात को भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2 और 3 बजे के बीच का मामला, हिजबुल्लाह ने, यूं कहूं सही होगा कि पूरी रात इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। देखिए, הנה הטיל. הנה עכשיו, הנה תראה את הטיל. חכה שנייה. הנה מצרר. מה אתה אומר לי לא? מצרר. הנה כל השובלים הקטנים שלו. जो इजराइल रो रहा है कि ईरान जो है क्लस्टर बम दाग रहा है, अरे जब तुम लकड़ी लिए हो तो पूरी लो, अब उसमें मोटा पतला क्या भाई। और तुम खुद व्हाइट फॉस्फोरस बम, ये रहा, ये सबूत देख लिए, व्हाइट फॉस्फोरस बम जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन है भाई, वो व्हाइट फॉस्फोरस बम इजराइल लेबनान में दाग रहा है खुद। कुछ ही दिनों में 1110 मौतें लेबनान में हो चुकी है। इजराइल इतने बड़े हमले लेबनान पर कर रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की सरकार ने बताया कि हमने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और ऑफिशियल को फिलहाल मत मारना, टारगेट मत करना, क्योंकि उन्हीं से तो बात हो रही है। अगर उनको आप कत्ल कर देंगे तो बात किससे होगी। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा दावा है। हजरात, इराक ने अपने यहाँ से ईरान के लिए लड़ने वाले लड़ाकों की निंदा की गई है। कहा गया है कि हमारे अरब जो साथी हैं उनके ऊपर हमारी सरजमीन का इस्तेमाल करके हमला किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। बरतानिया का बेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ईरान पर परमाणु बॉम्बर से हमला करने के लिए। अब तक 21 परमाणु ऐसे बॉम्बर देखे जा चुके हैं जो ब्रिटेन से उड़ान भरते हैं, ईरान पर बमबारी करते हैं, ब्रिटेन के बेस पर लैंड करते हैं। ईरान से यही गुजारिश करूंगा कि जब सबको ही लपेट रहे हो तो लगे हाथ ब्रिटेन को भी लपेटो। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या बताया है देख लीजिए। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट पेश की है कि ईरान की मदद रशिया कर रहा है, रशिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। बाकी हम, यानी हम ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर अरब के देशों के अंदर आने वाले ईरानी मिसाइल और ड्रोन को रोक रहे हैं। मेरे दोस्तों, दुबई का पुलिस चीफ फिर से जहर उगलता है। कह रहा है कि लेबनान के अंदर से अगर ईरान के एम्बेसडर निकलने से मना कर रहे हैं तो उनको चौराहे पर ला के मारो, पीटो और उनको घसीट के चौराहे पर लटका दो। आप सोचिए, ये मानसिकता, ये लैंग्वेज, ये टोन किसकी है इजराइल के अलावा? सिर्फ और सिर्फ यूएई की। साफ मतलब है कि यूएई को जो अभी तक पीटा जा रहा था, सही पीटा जा रहा था ईरान के द्वारा, बल्कि ईरान को अब बहुत तगड़े हमले यूएई पर करने चाहिए, क्योंकि यूएई इस तरह के खतरनाक बयान दे रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम ने छापा है कि जंग अगर खत्म भी हो जाएगी तो इसकी छाप, इसका असर कई देशों पर लंबे समय दिखाई देगा। उधर ईरान ने बड़ा काम कर दिया है, सबूत भी दिखा रहा हूं। ईरान ने अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइल टॉमाहॉक को भी रोक दिया है जो ईरान के ऊपर दागी गई थी।
उधर सऊदी अरब ने धमकी दी है ईरान को कि अगर हमारे क्रिटिकल चैन सप्लाई पर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे। ईरान को तुम्हारे जवाब का बहुत सालों से इंतजार है अरबों, एक बार जवाब दे के तो देखो। ये अरब जो ईरान को जवाब देने की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है इनकी हालत ऐसी हो गई है कि कल तक जिसे ये गालियां बक रहे थे उसको कहते हैं ना गधे को बाप बनाना। देखो भाई सऊदी अरब पहुंचा है, कौन? ज़ेलेंस्की। ओह दर्राटे काट रहा भैया रे। बताइए कल तक जिसकी इज्जत कुत्ते जैसी नहीं थी, आज पूरा अरब उसका पेशाब पीने को तैयार है। भाई पेशाब पी लेंगे लेकिन बचा ले यार, ईरान की मिसाइलों से बचा ले यार, ड्रोन से बचा ले। और मोरी मैया, ये है अमेरिका और अरब की ताकत। पिट के ईरान से ये भागे हैं यूक्रेन के पास, और यूक्रेन क्या फ्री में काम करेगा? यूक्रेन का ज़ेलेंस्की पहले ही बोल चुका है कि अरब के पास कुछ ऐसे इंटरसेप्टर हैं जिनकी जरूरत हमें है, हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। गोप गोप गोप, सुपर पावर गोप गोप गोप। हजरात, ईयू की ऑफिशियल ने बड़ी सटीक बात कही है भाई। ईयू की ऑफिशियल ने कहा कि हमें इस जंग को एस्केलेट करने की नहीं, बल्कि इस जंग से सीधा सीधा बाहर निकलने की जरूरत है। इस जंग को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इस जंग से रशिया को बड़ा फायदा हो रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रशिया तेल बेच रहा है, हमें नुकसान बल्कि सारी दुनिया को नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका के सेंटोम ने धमकी दी है। ये देखिए धमकी बहुत बड़ी है। पहले एक ऐलान किया है कि ईरान की नेवी चीफ को मार दिया गया है। हम ईरान की नेवी से और अधिकारियों से कहना चाहते हैं, जो भी ईरान की नेवी के लिए काम कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ें, पद छोड़ें, रिजाइन दें और घर चले जाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो या तो घायल होंगे या मारे जाएंगे। हजरात, यहाँ पर यह भी रजाग्राफी के द्वारा क्लियर कर दूं कि भाई 12-18 घंटे होने वाले हैं, ईरान ने अभी तक नेवी चीफ के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की है। इजराइल 4 बार ऐलान कर चुका है, अमेरिका 2 बार ऐलान कर चुका है, लेकिन ईरान चुप है। वहीं इजराइल के आईडीएफ के स्पोक पर्सन ने कहा है कि ईरान के टॉप लीडरों को असैसिनेट करना हम जारी रखेंगे, मारते रहेंगे। उधर मेरे दोस्तों, पिछले 12-18 घंटे से दिन से लेकर शाम तक, पहले दिन की तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, पूरा दिन ईरान पर बड़े हमले हुए हैं। वही वाली बात है जो नेतन्याहू ने अपनी फौज से कहा था कि 48 घंटे में जो कर सकते हो करो। ईरान पर हमले का मंजर। दोस्तों, ईरान अभी तक झुका नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो जीत रहा है, और अगर अमेरिका अपनी फौज, ट्रंप अपनी फौज खर्ग आइलैंड में उतार देगा तो ईरान घबरा कर हथियार डाल देगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पक्के हैं इस बात पर कि ईरान के अंदर हम अपनी फौज भेजेंगे। वहीं ईरान के अंदर पूरी रात प्रदर्शन जारी रहे, ईरान की आवाम झुकने रुकने को तैयार नहीं, तो सोचिए ईरान की फौज हथियार कैसे डाल सकती है। हैदर हैदर शब्द हैदर हैदर دریاغ هماست که فرام نماندنی تاریخ توی مرکه پرواز میکنی تاریخ توی مرکه پرواز میکنی मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।